हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर फॉर ईच लूप के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर ईच लूप का यूज क्या होता है, इसके सिंटेक्स को देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स रन करके देखेंगे, फॉर ईच लूप के साथ में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को रन करके देखेंगे। और फॉर ईच लूप के ना बेसिकली पीएचपी में दो सिंटेक्स होते हैं, दोनों को इस पार्ट में कवर करने वाले हैं और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एक चीज और है, अगर आपको ये नहीं आइडिया कि लूप्स क्या होते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये पार्ट देखने से पहले लूप्स के बारे में पढ़ो। और वो आप कहां से पढ़ सकते हो, इस प्लेलिस्ट में जो वीडियो नंबर 28 है ना, छोटी सी वीडियो है, यहाँ पे आपको लूप्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि लूप्स क्या होते हैं, क्यों यूज करना होता है, कितने टाइप के होते हैं पीएचपी में, सब कुछ। और उसके बाद में आप लोग फॉर ईच को बहुत आराम से समझ पाओगे। ठीक है, एक चीज और है, पीएचपी के अंदर 4 टाइप के लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर, फिर वाइल, फिर डू वाइल। ये तीनों हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं फॉर ईच के बारे में। ठीक है जी, सो बात करते हैं कि फॉर ईच लूप का यूज क्या होता है। जब आपको एक एरे के ऊपर लूपिंग करनी होती है, या फिर आप ये कह सकते हो एक एरे के एलिमेंट्स को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, यूज करना चाहते हो उनका, तब आप लोग फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आया कि फॉर ईच लूप का यूज हम लोग एरे के साथ में करते हैं। बट लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक बेसिक सा एरे का प्रोग्राम बनाया था, वहां पे हम लोगों ने फॉर लूप यूज करा था। तो फॉर लूप में क्या दिक्कत है, देखो पहली चीज तो ये, आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो, चाहे वो वाइल हो, डू वाइल हो, फॉर हो, चाहे फॉर ईच हो, एरे के साथ सब चलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ, फॉर ईच लूप इसलिए यूज करते हैं, एक तो ये इजी टू यूज रहता है, हमें इसके अंदर एलिमेंट को काउंट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ये सब कुछ एलिमेंट्स वगैरह को काउंट कर लेता है, तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। सेकेंडली हमारे पास 3 टाइप के एरे होते हैं, एक होता है इंडेक्स्ड एरे, एक होता है एसोसिएटिव और एक होता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल और जो एसोसिएटिव एरे होता है उनके साथ में बाकी लूप इतना अच्छे और बेटर तरीके से काम नहीं करते जितना फॉर ईच लूप काम करता है। राइट, आने वाले 2-3 पार्ट में आपको ये चीजें आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, अब इसके सिंटेक्स को समझ लेते हैं। देखो सिंटेक्स इसका बहुत ईजी होता है। ये हमारे पास एक एरे है, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है फॉर ईच, ये हमारा कीवर्ड है, उसके बाद में ब्रेसेस लगा के आप इसका नाम, जो भी आपका एरे का नाम होगा, जैसे यहाँ पे यूजर्स एज एक्स, और एक्स को आप डिस्प्ले करवा दो, इसका जो भी यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। दैट्स इट, इतना सिंपल होता है। यानी कि फॉर ईच लूप लिखो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, एरे का नाम एज एक्स, और जो भी आप यहाँ पे एक्स के साथ में करना चाहते हो वो कर सकते हो, एक एक एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इतना इजी है ना। सो अब इसको एक बार के लिए इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। अच्छा, और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 43 वीडियोस आ चुकी हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उसके बाद प्रोजेक्ट भी आएगा, हर एक टॉपिक में इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली कुछ यूजर्स लेता हूँ। यूजर्स के अंदर मैंने लिया लेट्स से अनिल, उसके बाद में पीटर, एंड उसके बाद में लिया मैंने ब्रूस के बाद ले सकते हैं लेट्स से टोनी। ठीक है, 4 यूजर्स काफी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ओके। देन अब हम लोगों को इसके ऊपर लूपिंग करनी है। तो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, अगर मैं आपको एरे वाला दिखाऊं तो यहाँ पे राइट, तो हम लोगों ने इस तरीके से एक फॉर लूप यूज करा था। इसमें देखो क्या क्या प्रॉब्लम थी, पहले हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ रहा है, उसको कहाँ तक काउंट करना है, उसमें प्लस प्लस करना पड़ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एक फॉर ईच ये वर्ड यूज करना है, देन यहाँ पे एरे का नाम लिखना है, जो ये वाला एरे है आपका, डॉलर यूजर्स। एज का मतलब है कि कैसे इसको देखना है, डॉलर यहाँ पे लिख लो एक्स या वाई या फिर यूजर जो भी आप लिखना चाहते हो, और यहाँ पे करवा दो इसको एको डॉलर एक्स को, यूजर्स को मत करवाना, डॉलर एक्स को करवाना है, एंड दैट्स इट। अब आप देखो यहाँ पे आके, ये देखो चारों यूजर प्रिंट हो गए, बट ये एक लाइन में प्रिंट हो गए। तो मैं यहाँ पे एक और एको लगा देता हूँ, आपको अलग अलग लाइन के अंदर भी दिख जाएंगे। यहाँ पे बी आर लगाऊंगा, एंड हियर वी गो। राइट, कितना इजी है ये वाला सिंटेक्स देखो, और ये वाला सिंटेक्स देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था। ऑलराइट, अच्छा जी, ठीक है। और अगर आप इनके साथ में कुछ अलग से, यानी कि कुछ HTML वगैरह भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर करा था। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा h3 टैग, एंड देन हम लोग इस h3 टैग को क्लोज कर देंगे। ये मैंने क्लोज कर दिया, एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, इसके अंदर ना बेसिकली हमें यहाँ पे डॉट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, कंकैटिनेशन लगाना पड़ता है, उसके बाद में अच्छे से प्रिंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो यहाँ पे चारों यूजर्स प्रिंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ना एक बार के लिए कुछ और यूजर्स को ऐड कर देता हूँ, जैसे कि सैम, और यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से भास्कर। इस तरीके से कुछ और भी ऐड हो गए हमारे पास। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ब्रूस यूजर आए ना, उसके बाद में ये लूप वैल्यूज को प्रिंट करना बंद कर दे, बस ब्रूस तक ही प्रिंट करे। वो कैसे कर सकते हो, वो आप कर सकते हो
जो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट बताई ना, उनमें से एक के साथ विच इज ब्रेक के साथ, कि लूप को वहीं पे ब्रेक कर दो जैसे ही हमारी इसकी वैल्यू हमें ब्रूस मिल जाए। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इफ $x इक्वल ब्रूस, और देन यहाँ पे क्या कर दो ब्रेक। अब देखते हैं इसको रन करके, एंड हियर वी गो। देखो यहाँ पे क्या रुक गया, अनिल, पीटर एंड ब्रूस, यहाँ पे रुक गया। ठीक है, अब आप मान लो ये चाहते हो कि जब भी टोनी यूजर आए ना तो टोनी प्रिंट ना हो, अनिल प्रिंट हो जाए, पीटर, ब्रूस, सैम, पास्कल सब कुछ प्रिंट हो जाए, बट टोनी प्रिंट नहीं होना चाहिए, इसको स्किप करो। तो क्या है, सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो $x इक्वल टू, और यहाँ पे कर सकते हो टोनी। अगर टोनी जो x है उसकी वैल्यू टोनी है तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू क्या करेगा, लूप को यहीं से वापस मोड़ देगा, आगे इसको प्रिंट ही नहीं करने देगा। चेक कर लेते हैं। अब देखो बाकी सारे यूजर आ जाएंगे बट टोनी नहीं आया। देखो अनिल, पीटर, ब्रूस, और ब्रूस के बाद क्या आना चाहिए था, टोनी, बट क्या है डायरेक्टली सैम। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने चीज देख ली। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले थे कि एक अलग तरीका भी होता है बेसिकली लूप को यूज करने का। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐसे यूज करके दिखा देता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर ईच, और फॉर ईच के बाद यहाँ पे लिखोगे अलग से $user as $x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोलन लगाओगे, इस तरीके से ब्रेसेस नहीं लगाओगे आप, यहाँ पे लगाओगे कोलन, और उसके बाद में यहाँ पे आप क्या करोगे, एंड फॉर ईच, और इसके बाद में जो भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ $echo, राइट, $x एंड डॉलर क्यों बोल रहा हूँ, echo, x करा मैंने और br करा। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो देखो यहाँ पे भी हमारे आराम से सारे के सारे यूजर्स प्रिंट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इनको, राइट। सो इस तरीके से आप लोग ये सेकंड सिंटेक्स होता है हमारे, यहाँ पे एंड फॉर ईच करना होता है, हमें ब्रेसेस वगैरह हमारे पास नहीं आती। इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि फॉर ईच लूप का यूज कैसे कहाँ करना होता है, तो आप कह सकते हो कि लूप्स के साथ यूज कर सकते हो। क्या हम लोग फॉर ईच लूप का यूज मल्टीपल एरेज के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी डायमेंशनल एरे के साथ में भी इसका यूज कर सकते हो। सेकंड चीज आपसे ये पूछ सकते हैं क्या एक फॉर ईच लूप के अंदर दूसरा फॉर ईच लूप हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं एक पार्ट लेके आऊंगा जिसके अंदर नेस्टेड फॉर ईच भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे वाला पार्ट आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। एंड ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक यू गाइस।